नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन हमेशा याद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। अब देश में कोई भी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से नहीं होगा। आने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। दोस्तों, दशकों से इस मुद्दे पर बहस होती रही। विपक्ष लगातार कहता रहा कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। हैकिंग के आरोप लगे, धांधली के आरोप लगे। बीजेपी और चुनाव आयोग ने हमेशा कहा कि मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जनता का भरोसा धीरे धीरे डगमगाता गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी भरोसे की बहाली का रास्ता चुनते हुए बैलेट पेपर की वापसी का आदेश दिया है। यह फैसला सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, यह लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देने वाला फैसला है। मोदी शाह की राजनीति, उनकी रणनीति, उनकी जीत की मशीनरी, सब कुछ ईवीएम पर टिका हुआ था। अब खेल बदल गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोकतंत्र भरोसे पर खड़ा होता है। अगर वोटिंग प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हों तो उस प्रक्रिया को बदलना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों ने सुरक्षा कारणों से ईवीएम छोड़कर फिर से बैलेट पेपर अपनाया है। मतदाता का भरोसा सबसे बड़ी चीज है और उसे कायम रखना ही चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे ही यह फैसला आया, विपक्षी दलों में जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह लोकतंत्र की जीत है, जनता का भरोसा अब लौटेगा। ईवीएम के जरिए जो खेल खेला गया था वह अब बंद होगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज सुनी, अब किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मशीन ने परिणाम बदले। अखिलेश यादव ने कहा, अब जनता अपने वोट की गिनती अपनी आंखों से देखेगी। यह नया भारत है, असली लोकतंत्र है। बीजेपी के बड़े नेता फिलहाल चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी साफ है, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 सालों से हर चुनाव तेज गिनती और मशीन आधारित रणनीति पर जीतती आई है। अब उन्हें जमीनी स्तर पर सीधा मुकाबला करना होगा। यह फैसला हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश में हर चुनाव बैलेट पेपर से होता था। मतदाता मतदान केंद्र पर जाता, पर्ची लेता, निशान लगाता और फिर मतपेटी में डाल देता। वोटों की गिनती घंटों नहीं बल्कि कई बार दिनों तक चलती थी। नतीजे देर से आते थे, लेकिन लोगों को भरोसा रहता था कि उनका वोट सुरक्षित है। बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याएं भी थीं, लेकिन उसका हल सुरक्षा बढ़ाकर निकाला जाता था। आज फिर वही व्यवस्था लौट रही है। बैलेट पेपर पर लौटना आसान नहीं होगा। लाखों करोड़ों बैलेट पेपर छपवाने होंगे, मतपेटियों का इंतजाम करना होगा, सुरक्षा, स्टोरेज और गिनती के लिए लाखों कर्मचारी लगाने होंगे। चुनाव आयोग के सामने यह बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मेहनत लोकतंत्र की साख बचाने के लिए जरूरी है। अब हर पार्टी को असली जमीन पर उतरना पड़ेगा। न तो सर्वर बदला जा सकता है, न बटन में छेड़छाड़ हो सकती है। हर वोटर से संवाद, हर बूथ पर मेहनत, यही जीत का असली रास्ता होगा। बीजेपी को अपनी पूरी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। वहीं विपक्ष अब राहत महसूस कर रहा है। उन्हें लगता है कि बैलेट पेपर उनकी मेहनत को न्याय दिलाएगा। देश भर में इस फैसले पर चर्चा हो रही है। गांव की चौपालों से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक लोग कह रहे हैं, अब चुनाव में मशीन नहीं, इंसान फैसला करेगा। तो बुजुर्ग मतदाता कह रहे हैं कि उन्हें पुराने जमाने का अनुभव फिर से मिलेगा। एक वोट, एक पर्ची, एक निशान, यही लोकतंत्र का असली स्वाद है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह फैसला चुनावी राजनीति की भाषा बदल देगा। अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड और टीवी डिबेट से वोट नहीं मिलेंगे। असली ताकत संगठन, मेहनत और ईमानदार संवाद में होगी। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि यह फैसला लोकतंत्र को डिजिटल चमक से निकालकर असली जमीन पर ले जाएगा। अब लोकतंत्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, बैलेट पेपर की पर्ची से तय हो। आज का दिन इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि लोकतंत्र की संस्थाएं अभी जिंदा हैं। संसद भले बहस से खाली हो गई हो, सरकार भले सवालों से बचती हो, लेकिन अदालत ने जनता की आवाज सुनी। आने वाले चुनाव अब सबसे अलग होंगे। नतीजे आने में समय लगेगा, गिनती में पारदर्शिता दिखानी होगी, बूथ स्तर पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, लेकिन इन सबके बावजूद जनता का भरोसा बढ़ेगा। यही लोकतंत्र की जीत है। मोदी और शाह के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या वे बिना ईवीएम के भी वही जीत दोहरा पाएंगे, या विपक्ष नई ऊर्जा के साथ सत्ता पलट देगा? दोस्तों, सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या बैलेट पेपर लोकतंत्र की साख वापस दिला पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक नया विवाद बनकर रह जाएगा? दोस्तों, सवाल अब सिर्फ इतना नहीं रह गया कि बैलेट पेपर लोकतंत्र की साख वापस दिला पाएगा या नहीं। असली बहस अब इस फैसले के राजनीतिक असर पर है। विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठा रहा है कि मोदी और शाह की जीत की पूरी मशीनरी ईवीएम पर टिकी हुई थी, और अब जब अदालत ने उस पर भरोसा तोड़ दिया है तो क्या मौजूदा सरकार का पद पर बने रहना नैतिक है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह सीधा लोकतंत्र पर टिप्पणी है। जनता से झूठ बोला गया।
अब मोदी जी को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, अगर मशीन से जीतते आए हो और अब मशीन पर ही सवाल उठ गया है तो सत्ता में बने रहना जनता का विश्वास तोड़ना है। मोदी शाह को नैतिकता दिखाते हुए पद छोड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, अब साफ है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। यह फैसला बताता है कि लोकतंत्र के साथ खेला गया। जनता को न्याय तभी मिलेगा जब जिम्मेदार लोग इस्तीफा देंगे। बीजेपी की तरफ से अभी भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी के रणनीतिकार मान रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को आंदोलन का रूप दे सकता है। अगले कुछ दिनों में संसद और सड़कों पर मोदी शाह के इस्तीफे की मांग गूंज सकती है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का बदलाव नहीं है, बल्कि यह फैसला आने वाले चुनावों की पूरी दिशा तय करेगा। अब लड़ाई बैलेट बॉक्स पर होगी और उस लड़ाई में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होगा। संसद के भीतर भी माहौल बेहद गर्म है। विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी शाह इस्तीफा दो। कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। स्पीकर लाख समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना विपक्ष का एजेंडा है। राहुल गांधी ने संसद में कहा, यह सिर्फ चुनावी सुधार का मुद्दा नहीं, यह लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है। आपकी क्या राय है? चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या बैलेट पेपर से? कमेंट में जरूर लिखिए। आज